संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग तैयारी कर रहे थे बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का तैयारी कर रहे थे हम लोग। बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, 17 तारीख से है जो आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैंने सारा करवा दिया आपको, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन, संस्कृत में पत्र कैसे लिखना है। ठीक है, इसमें भी आपको 8 नंबर का सेट आता है। तो आप क्या है, पत्र कैसे लिखना है, फिर इसके बाद में क्या बोलते हैं निबंध कैसे लिखना है वो भी मैं बतला दूंगा आपको, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैं बतलाऊंगा। चलिए आज हम क्या है पत्र लेखन देखते हैं कि पत्र कैसे लिखना है संस्कृत में। भ्रमणो पश्यते अहम अति प्रसन्न अभवम, मतलब भ्रमण करते हुए जितने भी चीजें मैंने देखा है उससे क्या है मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अत्र सर्वेषु विभागेषु विद्वांसः अध्यापकाः स्थापितो सन्ति। कह रहे कि यहाँ पे सभी विभागों में क्या है विद्वान है, अध्यापक स्थापित हैं। तैः सह वार्तालापम कृत्वा, उनके साथ, किनके साथ, तो विद्वान जो अध्यापक है उनके साथ वार्तालापम कृत्वा करके गौरवम अनुभवम अकरवम, गौरव अनुभव किया मैंने उन लोग जो विद्वान और अध्यापक से क्या है वार्तालाप करके मुझे बहुत गौरवान्वित हुआ। विशेष पश्चात ते पितृभ्यः प्रणामं निवेदयतु। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है हमको क्या है उस विषय में लिखना है। किस विषय में, तो जो भ्रमण करने टाइम में, भ्रमण करने के समय में जो अनुभव किया है उसको यहाँ पे व्यक्त करना है। और जो नीचे तरफ बाईं ओर क्या करना है, प्रेषक प्रेषकः करके, और जो नाम होगा जिसने भेजा है तो प्रमोद कर दिया, कहाँ से, तो शांति नगर पूर्णिया। और यहाँ पे लिखना है भवदीयः, दाईं तरफ जो लिखना है भवदीयः अभिन्न मित्रम, अभिन्न मतलब क्या जो भिन्न नहीं है यानी जुड़ा हुआ। ठीक है, और नाम यहाँ पे लिख देना है प्रदीप। तो इस प्रकार से अगर ग्रीष्म अवकाश के बारे में आएगा तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अगला जो निबंध है क्या है, दूसरा नंबर टॉपिक हो जाएगा विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन हेतु प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। किस विषय में लिखना है पत्र, तो कह रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन हेतु प्रधान अध्यापक को आवेदन पत्र लिखना है। तो आवेदन लिखने के लिए क्या है, सबसे पहले हमको सेवायाम कर देना है। अध्यापक को लिख रहे हैं प्रधानाध्यापक को, तो प्रधानाध्यापक इस प्रकार से लिखकर यहाँ कॉमा देना है और नीचे लिख देना है श्री चंद्र उच्च विद्यालय बेतिया, यानी जहाँ की भी प्रधान अध्यापक है वहां के लिए वहां का स्कूल का नाम लिख देना है। फिर है महाशया, ठीक है, यहाँ पे लिखना है महाशया सविनय निवेदनम यत् पर्यावरणस्य परिशुद्धाय वृक्षाणाम, ठीक है, वृक्षाणाम वपनम आवश्यकम अस्ति। रोपणम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है रोपणम कर देते हैं, रोपणम। तो वृक्षाणाम रोपणम आवश्यकम अस्ति, कह रहे कि महाशय सविनय निवेदन यह है कि पर्यावरण की शुद्धि के लिए वृक्षों का रोपना आवश्यक है, परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। किस लिए, तो पर्यावरण को शुद्धि करने के लिए। अतः इसलिए वृक्षाणाम रोपणम हेतवः आज्ञाम दत्वा, यहाँ पर भी क्या आप लोग रोपणम कर लीजिएगा, दत्वा माम अनुगृह्णन्तु, कह रहे कि मुझे अनुमति स्वीकार दीजिए ताकि मैं क्या है वृक्षारोपण के लिए आपसे अनुमति ले रहा हूं कि मैं वृक्षों को लगा सकूं। और यहाँ पे नीचे में कर देना आज्ञाकारी शिष्य निरंजन, इस प्रकार से। तो बहुत आसान सा है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। पहले देख लेना टॉपिक क्या है, उसके बाद आप इसको आराम से लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अगर मान लीजिए तीसरा टॉपिक क्या है कि संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखे। यहाँ पे आपको क्या छोटी बहन भी आ सकता है, ठीक है, या बोल देगा कि अपने भाई को एक पत्र लिखो या एक मित्र को पत्र लिखो जो जिसमें संस्कृत के महत्व को बताना है। तो चिरंजीवी शिला, ठीक है, यहाँ पे बहन को लिख रहा है तो यहाँ चिरंजीवी शिला हो जाएगा। अगर भाई को लिखना होता तो प्रिय प्रिय भ्राता कर सकते थे। ठीक है, तो चिरंजीवी मतलब जो 100 साल जीने वाले हैं, दीर्घ आयु तक जीने वाले, उनको बोल रहे हैं चिरंजीवी शिला। ठीक है,
शुभाशीर्वाद, ठीक है, शुभाशीर्वाद है। और यहाँ पे दिया है परीक्षा भवनाथ 16 फरवरी 2024। यहाँ से आप अपना डेट भी दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्या है कि तव पत्रम हयः प्राप्तः, कह रहे कि आपका पत्र प्राप्त हुआ। पत्रम पठित्वा अति प्रसन्नो अभम, कह रहे हैं कि पत्र को पढ़कर मुझे बहुत प्रसन्न हुआ। पत्रेण ज्ञात्वा अहम अप्रसन्नो अभवम यत् त्वं संस्कृतस्य महत्त्वं न जानासि। कह रहे कि पत्रेण ज्ञात्वा, पत्र से मुझे ज्ञात हुआ कि अहम अप्रसन्नो अभवम, मतलब मैं प्रसन्न नहीं हूँ कि तुम संस्कृतस्य महत्त्वं न जानासि, तुम संस्कृत के महत्व को नहीं जानते हो। इयम एक महत्वपूर्ण भाषा अस्ति, ये जो भाषा है ये क्या है, एक महत्वपूर्ण भाषा है। अनया भाषया सर्वा भाषा विषयाश्च निःसृताः, कह रहे कि अनया भाषा, इस भाषा के द्वारा ही सर्वा भाषा, सभी भाषाएं क्या है, और सभी विषय जो है निःसृता, निकले हुए हैं। इयम जीवित भाषा अस्ति, यह जो भाषा क्या है, जीवित भाषा है। गणित शास्त्रम, पाणि शास्त्रम, वनस्पति शास्त्रम, खगोल शास्त्राश्च अस्याः भाषायाः देनः अस्ति। कह रहे हैं कि गणित शास्त्र, ठीक है, पाणिनि शास्त्र, यहाँ व्याकरण का हो जाएगा क्या, पाणिनि शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, खगोल शास्त्र, यानी जितने भी शास्त्र है वो क्या, इसी भाषा का देन है। सुप्रसिद्ध वैयाकरणस्य पाणिनिः अष्टाध्यायी कृति अस्ति। सुप्रसिद्ध वैयाकरण का कार है जो कौन है, महर्षि पाणिनि, उनका जो अष्टाध्यायी है वो इसी भाषा में लिखा गया है। संस्कृतस्य बहवः विद्वांसः अभवन्, संस्कृत के बहुत सारे विद्वान हुए। कवि कुलगुरु संस्कृतस्य महान विद्वान जगति प्रसिद्धो अस्ति, कह रहे हैं कि कवि कुलगुरु संस्कृत के महान विद्वान जगत में प्रसिद्ध हैं। मातृभ्यो पितृभ्यो च चरणयो प्रणामम निवेदयतु। फिर अंत में क्या कह रहे हैं कि संस्कृत के विषय में तो बता दिया इन्होंने महत्व, फिर अंत में जो माता पिता है उनको भी क्या है, नमस्कार किया, ठीक है। चलिए, यहाँ पे नीचे आप लिख दीजिएगा चित्रलेखा नगरम भागलपुर, यहाँ से लिखा गया। भवता भ्राता अनुप, यानी उसका जो भाई है वो, उसने लिखा है पत्र, तो भवता भ्राता अनुप, नीचे अपना नाम लिख दिया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या है, sanskritmala.in www.sanskritmala.in पे जाइए, वहाँ विजिट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। पत्र का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी, सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। प्लस आपको अगर कोई बुक पढ़ना है संस्कृत का तो वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड है, वहाँ पे जाके अपना आईडी बनाइए, लॉगिन आईडी कीजिए, लॉगिन आईडी बनाइए और वहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला टॉपिक क्या, अगला है चौथा नंबर में, कह रहे हैं कि अपने बड़े भाई की शादी में भाग लेने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना। यानी क्या है, मेरे बड़े भाई की शादी है और हमको क्या है 2 दिन का अवकाश चाहिए, तो अपने प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है। क्या लिखना है, तो आदरणीय प्रधान अध्यापक महोदय, सबसे पहले यही लिखना है। अगर स्कूल में प्रधानाध्यापक के लिए लिखना है तो आदरणीय या पूजनीय प्रधान अध्यापक महोदय, इतना लिखना है। सादर प्रणामम, उनको क्या है, प्रणाम कर रहे हैं। फिर अपना जो बात है वो लिख रहे हैं। सविनयम निवेदयम अस्ति यत् मम भ्रातु विवाह स्वः भविष्यति, कि मेरे जो भाई हैं उनका विवाह क्या है, कल होगा। वरयाम गमिष्यति, ठीक है, वो क्या है, किस में जाएगा, तो जो बाराती होता है उसमें उसको जाएगा। अतः मध्यम दिनद्वयस्य अवकाशम प्रदाय माम अनुगृह्णन्तु, करे कि 2 दिन का मुझे अवकाश देकर क्या है, मुझे अनुग्रहित करें, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, भवदीय शिष्य, तो विकास है, यहाँ पे अपना नाम लिखकर भवदीय शिष्य, जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से क्या है, पत्र आपका हो जाएगा। नेक्स्ट में देख लीजिए, अगला क्या है, अगला टॉपिक हो जाएगा आपका 5वां टॉपिक। देखिए क्या है, अपने विद्यालय द्वारा आयोजित वनभोज कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पिता से अनुमति मांगते हुए संस्कृत में एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे श्रद्धेय पितृचरणयोः सादरम प्रणाम, ठीक है। इस प्रकार से क्या करना है, पहले तो पिता को नमस्कार करना है, फिर अपना जो बात होगा वो यहाँ पे शुरू करना है। अहम अत्र कुशलः तत्रापि सर्वे कुशलिनः भविष्यन्ति, करे मैं यहाँ सही हूँ, कुशल हूँ, वहां भी क्या है, सभी कुशल होंगे। इति कामे, ऐसा मैं
कामना करता हूँ। मम विद्यालय वनभोज आयोजनम अस्ति, मेरे विद्यालय में क्या है, वनभोज का आयोजन किया गया है। तस्मिन आयोजने सम्मिलितम भवितुम भवतः आज्ञाम इच्छामि, कह रहे कि उस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए क्या है, मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, ठीक है, या चाहती हूँ। अतएव इसलिए प्रस्तुत कार्यक्रमे सहभागिता हेतु आज्ञाम दत्वा माम उपकुर्वन्तु, कह रहे कि इसलिए मुझे प्रस्तुत कार्यक्रम जो हो रहा है, वनभोज का कार्यक्रम, उसमें मुझे जाने हेतु, भाग लेने हेतु आज्ञा प्रदान करें। मातृचरणयोः मम प्रणाम, कह रहे कि माता के चरण में भी मेरा प्रणाम। और यहाँ पे लिख देगा प्रेषक आशीष, यानी जो उसका बेटा है वो उसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसा पत्र लिख सकते हैं, बहुत आसान है, घबराने का नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट हो रहा है कैसे लिखना है, अभी तक सब फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे फिर से कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। अभी तक आप लोग चैनल पे आए हैं, वीडियो तो देख लिया, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। डेली आपको क्लास क्या 6 PM पे आपको मिल जाएगी क्लास, ठीक है। डेली 6 PM पे आपको क्लास मिल जाएगी हमारी। अभी बिहार बोर्ड का एग्जाम है, तो अभी बिहार बोर्ड का संस्कृत का क्लास चल रहा है। इसके बाद जो आपका शुरू हो जाएगा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की भी तैयारी करवाऊंगा मैं, वो भी आपका शुरू हो जाएगा बहुत जल्द, क्लास उसका भी शुरू होने वाला है। किसी भी बोर्ड का हो, संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी बोर्ड की तैयारी यहाँ पे मैं करवाऊंगा। अगला टॉपिक क्या है, अगला है छठा में, देखिए तेरे छात्रावास में स्थान प्राप्ति हेतु विद्यालय प्राचार्य को आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना है। सेवायाम, नीचे यहाँ पे सेवायाम कर देना है, श्रीमंतः प्राचार्य महोदय, ठीक है, SH उकी लहरिया सर, मतलब स्कूल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जहाँ के भी प्राचार्य हो या प्रधानाध्यापक हो। मान्यवरः, ठीक है, यहाँ पे सम्मान पूर्वक लिखना है। फिर अपना जो बात होगा वो कहना है कि सविनयम निवेदयामि यत् भवतः विद्यालयस्य अहम 10वें वर्गे छात्र अस्मि, कह रहे कि आपके विद्यालय का मैं क्या हूँ, 10वें वर्ग का छात्र हूँ। मम आश्रय स्थल अवत अति दूरम अस्ति, कह रहे कि मेरा जो आश्रय स्थल यानी जो मेरा घर है वो क्या है, विद्यालय से बहुत दूर है, ठीक है। अतएव नियमित वर्ग अध्ययनम कर्तुम विद्यालयस्य छात्रावासे स्थातुम इच्छामि, कह रहे कि अतः इसलिए मैं क्या है, नियमित अध्ययन के लिए, नियमित क्लास के लिए, वर्ग के अध्ययन के लिए विद्यालय से छात्रावास, विद्यालय के छात्रावास में स्थातुम इच्छामि, मतलब रहना चाहता हूँ। अहम भवतः, इसलिए मैं आपसे प्रार्थयामि, प्रार्थना करता हूँ, छात्रावासे स्थानम प्राप्ति हेतु अनुमति प्रदाय मम उपकुर्वन्तु, माम उपकुर्वन्तु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि अहम भवतः प्रार्थयामि, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि छात्रावास से स्थानम प्राप्ति, मतलब छात्रावास में स्थान प्राप्ति हेतु अनुमति प्रदाय, अनुमति देकर, माम उपकुर्वन्तु, मुझे उपकृत करे, उपकार करे, मेरे ऊपर उपकार करे। यहाँ पे अपना दिनांक दे दीजिए, और यहाँ पे भवताम आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। अगर प्रधानाध्यापक के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे भवताम आज्ञाकारी शिष्य, अगर कन्या लिख रही है या कोई लड़की लिख रही है तो यहाँ पे शिष्या हो जाएगा, ठीक है, या छात्रा हो जाएगा, और यहाँ पे अपना नीचे नाम दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए,